और जैसे ही शमशान से निकले और घर पे आए, नहाए धोए, फिर बोले कि सुनती हो जरा लेके आओ, आज तो सारा दिन ऐसे ही निकल गया, जरा चाय पिए, थोड़ी तंदुरुस्ती लाएं शरीर में। है ज्ञान फिर वो वहीं की वहीं रह जाता है महाराज, साथ ज्ञान टिकता नहीं है। ज्ञान टिक जाए तो फिर तो आनंद है, फिर कमी किस चीज की है। गुरुजी कह रहे कि 1.25 किलो कुमारी का मांस लेके आओ। 2 शिष्यों से कहा, एक शिष्य तो अनभिज्ञ था, वो बोला कि गुरुजी मांस किसके लिए? कुमारी का मतलब किसी कन्या के मांस के लिए कह रहे हैं क्या? किसी लड़की के मांस के लिए कह रहे हैं क्या? कुमारी का मांस का मतलब तो यही है कि किसी लड़की का मांस। बोले महाराज एक शिष्य था, वो गुरुजी की सेवा करता था, पढ़ा था, विद्वान था, समझ गया कुमारिका किसको कहते हैं। वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना एलोवेरा, ग्वारपाठा बोलते हैं उसको हिंदी में, उसको संस्कृत में कुमारिका मांस, कुमारिका शब्द है उसका संस्कृत में। तो गुरुजी एलोवेरा का जूस मंगा रहे थे कि एलोवेरा का जो गुद्दा होता है ना उसको लेकर के आओ। तो एक तो ऐसे ही घूमता रहा, उसे तो मिला ही नहीं कहीं कि मैं क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं, क्या ले जाऊं। तो दूसरा समझ गया कि गुरुजी क्या मंगा रहे हैं, कोई मांस थोड़ी मंगा रहे थे। जब लड़की लड़के का विवाह होता है ना, तो विवाह के टाइम पे जब लामा होते हैं ना, पूजा होने के बाद में हवन हो जाएगा, जब लामा जब कराएंगे ना, तो पंडित जी बोलते हैं कि वर कन्यायाम हृदयम आलभेत, वर कन्या के हृदय से हाथ लगाए। कहीं कहीं अंगूठा पकड़वा देते हैं, वैसे सही उच्चारण तो हृदयम आलभेत होता है कि हृदय से हाथ लगाओ। आज से तुम मेरे हृदय में हो और मैं तुम्हारे हृदय में रहूं। हृदयम आलभेत। अब संस्कृत में आलभेत का मतलब होता है मारना। आलभेत का मतलब मारना, आलभन करो इसका। अब आप बताइए कि अगर हम संस्कृत की वाणी पे चले और उसमें आलवेत लिख रही है, तो क्या हम लड़की को विवाह के टाइम पे मार देंगे? क्या मारते हैं कोई नहीं मारता। आलवेत का मतलब है कि इसके हृदय को आलवन करो, छुओ। समझने के अंतर है ना, कौन कैसा समझता है। ऐसे ही हमारा जो वेद है ना, ये बड़ा गूढ़ है। इसमें अब बलि का मतलब समझ लो। पहले तो मैं बलि का मतलब समझा रहा हूं। बलि का मतलब किसी को मारना नहीं है। मुख्य पॉइंट हमारा यही है कि बलि का मतलब किसी भी शास्त्र में मारना नहीं लिखा। चाहे काली को दो, चाहे भैरों को दो, किसी को भी दो, लेकिन मारना नहीं लिखा हुआ है कहीं पर भी। केवल उस चीज को त्यागना लिखा हुआ है, वो भी अपने अंदर के जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है ना, उसके स्वरूप को त्यागना है, मारना नहीं है। कोई देवी देवता ये नहीं कहता कि मेरे सामने बलि दो, ये पाप है। भागवत जी स्वयं व्यास जी इस वाक्य को कह रहे हैं, जो भगवान के अवतार हैं, 8वें अवतार वेद व्यास जी हैं, स्वयं अपने वचनों में कह रहे हैं इस बात को। बलि का मतलब मारना नहीं है। कई मंदिरों में मैंने देखा है जाकर के काली माता की लगा रखी है प्रतिमा, और कहते हैं महाराज जी एतवार को तो ना वो चढ़ती है यहाँ। तो मैं क्या जी क्या चढ़ती है? मैं दारू चढ़ती है क्या? नहीं, दारू तो चढ़ती है, लेकिन वो भी चढ़ती है। कुछ ऐसा ही नाम बताया था, कोई कलेजी पता नहीं क्या नाम बताया था। मैं क्या ठाकुर जी भी विराजमान है? बोले हाँ ठाकुर जी भी हैं। काली माता को अलग कर लेते हैं। मैं तेरा नाश जाएगा, तेरा नाश बचेगा नहीं। संतान कभी नहीं होनी है, सब खत्म होने हैं। ऐसे मंदिरों में तो जाया भी नहीं जाया जाता। बताओ अपने ब्रह्म को कैसे छोड़ दें हम?
जाया भी नहीं जाता। तो सब यही समझो, मैं तो हर मंच से यही कहता हूँ और शास्त्र की बात कहता हूँ, अपने मनमुखी बात मैंने आज तक ना मंच पे इस व्यासपीठ से की है और ना ही करूँगा, क्योंकि मेरे सामने भागवत जी रखी हुई हैं। मैं जो भी कहूँगा सिर्फ भागवत जी से ही कहूँगा, केवल भागवत जी के ही शब्द कहूँगा, अपने शब्द नहीं ज़्यादा कहूँगा। कोई उदाहरण कोई समझाना पड़ जाए, कोई अपना उदाहरण हो तो मैं आपको बता सकता हूं, लेकिन कथा केवल मैं भागवत जी की ही सुनाऊंगा। अभिप्राय क्या है? मैं बैठा हूं ज्ञान के लिए, भगवान ने मुझे ऐसी शक्ति दी है और मैं फालतू की बातें करके आपका समय जाया करूं, अपना समय जाया करूं और इस ग्रंथ को भी अपमानित करूं, तो फिर मेरे को नरक में जाना पड़ेगा। भगवान कहते कि नहीं कहते, धर्म प्रोज्जित कैतमूत्र परमो निवत्सराणाम सताम। धर्म में अगर कपट किया तो वो फिर कहीं का भी नहीं रहेगा। मैं तो बहुत नीचा पहुंच जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मैच्योर बनाया है, मेरे को समझदार बनाया है ठाकुर ने, मेरे को इस लायक बनाया है कि तू इस गद्दी पे बैठ सकता है। इस गद्दी की अवहेलना मैं नहीं कर सकता हूं, जो कहूंगा वो शास्त्र के अनुसार कहूंगा। मेरी बातों पे माओ विश्वास करना। संसार है, थोड़ा लोभ लालच आ जाएगा, कभी कह दूंगा है जी कि न्यौछावर कर लो, तो वो एक हंसी मजाक अलग बात है, हंसी मजाक ही होगा वो, आप अपने ऊपर मत लेना। श्रद्धा है तो करना, नहीं श्रद्धा है तो मत करना। भगवान भाव को देखते हैं, आप किस भाव से बैठ रहे हैं, किस भाव से श्रवण कर रहे हैं। बाकी का मैं आपको विशुद्ध भागवत ही श्रवण कराऊंगा, भागवत जी से अलग नहीं जाने दूंगा। कल के कथा प्रसंग में आप सभी ने गिरिराज जी का पूजन जैसी हमारी बनी आप सबने किया, वो आनंदित हुए। जब भगवान कन्हैया 5 वर्ष के ही थे तो मैया यशोदा ने ठाकुर जी को आज ऊखल से बांध दिया था, ऊखल से। भगवान ने मैया की ना, मैया दूध पान करा रही थी और दूध उबल रहा था चूल्हे पे माता का, और कन्हैया लग रहे थे गोदी में। ठाकुर जी आज दूध पान कर रहे थे, दुग्ध पान कर रहे थे मैया का, और माँ का दूध पीते जा रहे हैं। मैया भाव विवल होकर के पिलाती जा रही हैं, पिलाती जा रही हैं, पिलाती जा रही हैं। कन्हैया पी, जब देखो भाव होता है ना, तो भाई ठाकुर जी भी पीछे नहीं हटते, फिर भगवान भी पीछे नहीं हटते। आज मैया सोच रही हैं कि कन्हैया कहीं ज्यादा दूध ना पी ले, कहीं इसके अपच ना हो जाए। कभी कोई बच्चा ज़्यादा खाना खाता तो मैया को ऐसा लगता है ना, कहीं ज़्यादा खाना खा के कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, कहीं अपच हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। मैया कह रही हैं आज कन्हैया कहीं ज़्यादा दूध पी रहा है, कहीं इसके अपच ना हो जाए, ऐसी सोच ही रही हैं। तो मेरे ठाकुर जी ने 5 साल के बोल दिए, अब तो बोलने लायक हैं, खूब चल भी रहे हैं। 5 साल के मेरे भगवान ऐसे लगते हैं कि 10 साल के हैं क्या। ऐसी यशोदा मैया ने जो है भगवान की देख रेख की है। बोले मैया मैं अकेला ही थोड़ी दूध पी रहा हूं, मैं ये आपका जो दुग्धपान हो रहा है ना, अकेला नहीं पान कर रहा हूं, आप देखो। और कन्हैया ने जैसे ही मुंह खोला ना, तो पूरे ब्रह्मांड में अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल ध्रुव लोक वैकुंठ लोक पृथ्वी लोक सबके जितने भी नवजात शिशु थे ना, वो भगवान के मुंह में दिखे मैया को कि ये सब पान कर रहे हैं, मैं अकेला पान नहीं कर रहा हूं। अपने स्वरूप को ठाकुर जी दिखा भी देते हैं समय समय पे। दुर्वासा जी को भी स्वरूप दिखा दिया था। दुर्वासा जी भोग लगा रहे थे, नारायण भगवान का ध्यान कर रहे थे, हे लक्ष्मी नारायण भगवान आप आओ। स्वपाकी हैं दुर्वासा जी, अपने हाथ से ही बनाते हैं, अपने हाथ का ही बना हुआ भोग लगा करके स्वयं ग्रहण करते हैं, स्वपाकी हैं।
और मेरे कन्हैया आते हैं, जैसे वो लक्ष्मी नारायण भगवान का नाम लेते हैं ना, और ठाकुर जी घुटवन 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 आते हैं। सोने की थाली मैया यशोदा ने दी हुई है, उसमें खीर ठंडी हो रही है और वो भगवान का हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं, और कन्हैया आते हैं और खीर को खाने लग जाते हैं। और भोग लगाने का भी तरीका है, भोग लगाने का भी तरीका है। भोग भगवान के सामने रखो, उसमें तुलसी दल डालो, तुलसी दल डाल करके और फिर अपनी आंखों को बंद करके और भगवान का पर्दा लगा करके आप बैठ जाओ। और बैठ करके अपने जो भी आप अपना मंत्र जाप करते हो, या तो गुरु ने दिया है या फिर आप स्वयं करते हो, या फिर किसी ने हनुमंत लाल को गुरु बनाया होता है, किसी ने भोले बाबा को गुरु बनाया होता है, जो उनके मंत्र हैं उनको जपते हैं। तो 12 माला बैठ करके भोग के टाइम पर जप करना चाहिए। 12 माला भोग के समय पे जप करना जरूरी होता है, तब वह भोग पवित्र माना जाता है कि यह भोग लगा है। 12 माला करनी चाहिए कम से कम भोग के समय पे। आज महाराज दुर्वासा जी नारायण जी का ध्यान कर रहे हैं, तो ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। आंखें खोल के देखा 12 माला पूरी हुई, अरे ये तो वैश्य पुत्र, ये तो मेरी थाली को झूठा कर गया, मैंने तो नारायण का ध्यान किया था। मैया यशोदा देखना तेरा लाला मेरी थाली को झूठी कर गया, मैंने भगवान का भोग किया था। मैया बोली, हे देवता ब्राह्मण आप ऐसा करो दोबारा बना लो, मैं क्या करूं, बालक है, बच्चा है, मैं क्या करूं, आ गया होगा। दुर्वासा जी दोबारा जी यमुना जी में गए, महाराज दोबारा यमुना जी में गए, स्नान करके आए, स्नान करके फिर खीर बनाई, और खीर बना करके फिर थाली में खीर ठंडी की, और ठंडी करके भगवान की फिर माला जपने लग गए। आज मैया ने कन्हैया को अपनी गोदी में ले लिया कि कहीं ये निकल ना जाए, दुर्वासा जी खा लेंगे तभी छोड़ूंगी, दुर्वासा खा लेंगे तभी मैं कन्हैया को छोड़ूंगी। आज मेरे ठाकुर जी ना मैया से बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, और बातें करते 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 ना ऐसी अपनी योग माया से मैया को योग माया के द्वारा नींद आ गई, निद्रा। और फिर ठाकुर जी गोदी से उठे और जाकर के भोग को पान करने लग गए। दुर्वासा जी ने फिर देखा तो फिर चीख पड़े। अब भगवान कह रहे हैं दुर्वासा से जो है छिपना नहीं है, इसको बता ही देता हूं मैं कि तू जिसका 4 भुजाओं वाले का नाम ले रहा है ना, वो 4 भुजा मेरी ही है। और उसको दर्शन भी दे दिए दुर्वासा जी को कि मैं ही तो हूं। और आज मेरे ठाकुर जी को दुर्वासा जी ने गोदी में बैठा लिया, और अब कह रहे हैं कि अब तो प्रभु मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा आपको, अपने हाथ से खिलाऊंगा। इधर को योग माया हट गई मैया यशोदा के ऊपर से, तो मैया यशोदा की आंखें खुली, देखा कन्हैया कहाँ गया, कृष्ण कान्हा कहाँ गए, और देखा जाकर के दुर्वासा जी अपने हाथ से खीर खिला रहे हैं। बोले महाराज आप तो अपने हाथ से खिला रहे हैं कि मैया मैं समझ गया, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ये तो ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, मैं इसी को तो ध्यान करता हूं, इसी का तो मैं स्मरण करता हूं। ऐसी ब्रज की नटखट लीलाएं मेरे ठाकुर ने की है महाराज। मैया जब अपना दही मथ रही थी ना, तो कृष्ण को गोदी में ले लिया। कृष्ण ने संपूर्ण ब्रह्मांड को दिखा दिया कि सारे बच्चे का मैं ही पान कर रहा हूं, मैं अकेला नहीं, सब पान कर रहे हैं उसमें। तो क्या हुआ, माँ का जो दूध रखा था ना चूल्हे के ऊपर, वो दूध में अग्नि ज्यादा तेज लग रही थी, तो दूध ऊपर से निकलने लग गया, उफान लेने लग गया दूध। अब जब दूध उफान लेगा तो हर मैया अपने बच्चे को बैठा करके जाएगी कि नहीं जाएगी, कि दूध को पहले सबसे पहले दूध को देखेगी कि दूध निकल रहा है, गैस पे रखा हुआ है, उसे बंद करके आऊं। और यही मेरे ठाकुर को अच्छा नहीं लगता है। वो कहते हैं कि चाहे तू मेरे साथ में 2 मिनट का संग कर, चाहे 1 मिनट का कर, लेकिन ऐसा कर कि तेरे और मेरे बीच में कोई तीसरा नहीं आना चाहिए।
24 घंटे में ज्यादा नहीं तो 5 मिनट का संग कर लो भगवान का। और वो वाली भक्ति नहीं चाहिए कि भगवान को भी देख रहे हैं, उधर को भी देख रहे हैं, इधर उधर उधर उधर। मैंने पहले भी बताया, वो भक्ति से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा बहुत असर करेगी, जैसे कोई छोटे डॉक्टर के पास में चले जाओ तो साथ की साथ अभी दवा आपके दर्द को तो बंद कर देगा, लेकिन प्रॉपर दर्द खत्म होने वाला नहीं है। दवा का असर खत्म होगा तो फिर दर्द शुरू हो जाएगा। इस भक्ति से इतना ही हो सकता है, ये जो भक्ति है आपकी और हमारी, इससे तो केवल इतना ही हो सकता है कि थोड़ी बहुत राहत मिल सकती है। अगर हमको भक्ति करनी है, प्रॉपर इलाज करना है अपने रोग का, तो चाहे 5 मिनट ही बैठो, लेकिन ऐसे बैठो कि उस बीच में ये समझो कि हम और ब्रह्म दो ही हैं और तीसरा तो कोई है ही नहीं। इस अवस्था में जब हम आ जाते हैं ना, तो फिर हमारा साक्षात्कार आत्मा का स्वरूप हमको भान होने लग जाता है, एहसास होने लग जाता है हमको। और आज मेरी मैया ने यही गलती कर दी, यशोदा मैया ने यही गलती की। आज यशोदा मैया कन्हैया को उतार करके और जल्दी से जाकर के दूध को बचाया उन्होंने। और मेरे ठाकुर को ये अच्छा नहीं लगा कि मैया तेरे लिए तो पूत से ज्यादा दूध ज्यादा प्यारा है। इतना प्यारा पूत नहीं है, इतना प्यारा दूध है। देखो मेरे को धरती में लिटा करके और जा करके दूध को बचाया। पहले मैं भी तो दुग्ध पान ही कर रहा था, और आज मेरे 5 साल के ठाकुर जी को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया मेरे ठाकुर जी को, छोटे से को। उन्होंने क्या किया पता है? यशोदा मैया की सासू की सासू माँ, बड़दादी, उनका पुराने समय का चला आ रहा जो मटका होता ना, दही मत्ते थे जिसमें, बहुत पुराने समय का, उसमें यशोदा मैया दही मत्ती थी। और कहीं से पत्थर ला करके, प्रातः काल का समय था, और उस मटके में मार दिया। इतने पुराने मटके में 3-3 पीढ़ियां उसको हो गई चलाते चलाते। किसी चीज से स्नेह ज्यादा होता है ना, कहते ना ये तो हमारी, हम तो जब छोटे से थे ना तब की है ये चीज, इसको संभाल के रखो, ऐसा स्नेह हो जाता है। फोड़ दिया, दही मक्खन फैल गया, और फैल गया, और चालाक चतुर भी इतने हैं कि मैया फोड़ तो दिया, लेकिन समझ गए कि मैया छोड़ने वाली नहीं है, तो खुद वहां से दूर चले गए दूसरे चौक में, और दूसरे चौक में जाकर के ऐसे ही बहाने से ही रोने लग गए। और मैया आई, दूध को हटा करके और आकर के देखा तो मटकी फूटी हुई पड़ी थी। एक बार तो मैया हंसी मैया एक बार तो कन्हैया की करतूतों से, देखो मैं इसको उतार के चली गई तो इसको कितना क्रोध आ गया कि इसने वो मटकी फोड़ दी। इतना क्रोध आ गया कन्हैया को, हंसी। लेकिन हंसी को मैया ने रोक लिया। फिर कह रही हैं अगर मैं ऐसी हंसती रही तो कन्हैया फिर कहीं और कहीं ज्यादा ना करने लग जाए, कहीं उत्पाती ना हो जाए। माँ को थोड़ा ऐसा होता है ना, तो फिर कहा कि मैं थोड़ा सा डांट दूं। फिर डांटने लगी मैया। बोले कन्हैया इधर क्यों आ? बोले कहा है मैया, और रोने लग गए। बोले निकित क्यों आ? बोले कहा है। और जैसे ही मैया आगे की तरफ चले और कन्हैया उनसे भी आगे चले, क्योंकि पता है वो तो गुरुओं के गुरु हैं ना। मैया से आगे ही आगे चले। मैया ने एक चांदी की छड़ी ले ली हाथ में, और छड़ी ले ली। फिर मैया सोच रही है कहीं ऐसा ना हो जाए कन्हैया डर जाए, हैं? डर जाएगा तो कहीं से बुखार आ जाएगा, इसलिए छड़ी फेंक दी। अब तो केवल ऐसे ही चल रही है। कन्हैया रुकियो। बोले कहा है, रुक तो सही, तेरी पूजा करूंगी, निक रुक तो ले। और चल रही है। और यशोदा मैया जब चल रही है ना, निक थोड़ी तेज तेज चल रही है, और जैसे चल रही है ना तो उनके बालों में ना फूलों की गूथा लगा हुआ है, फूल गुथ रहे हैं, तो फूल झड़ रहे हैं चरणों में आकर के। बालों से ऊपर से फूल झड़ रहे हैं चरणों में।
देवता लोग कह रहे हैं वाह यशोदा मैया तेरे भाग्य की क्या कहे, तू त्रिलोकी को देखो तूने अपना बच्चा बना लिया, त्रिलोकी ब्रह्म को तू नचा रही है, जो दुनिया को नचाने वाला है वो तेरे डर के मारे देख आगे आगे भाग रहा है। तूने ऐसे कौन से सत्कर्म कर दिए। फूल गिर गिर करके ये कहना चाह रहे हैं कि यशोदा मैया हम तो तेरे चरणों की धूली भी हमको अगर मिल जाएगी तो हम तो कृतार्थ हो जाएंगे। आज जब कन्हैया नहीं पकड़े गए ना तो आज ठाकुर जी स्वयं सोच रहे हैं कि मैया थक गई होंगी, परेशान रह गई होंगी, इसलिए भगवान भी अब ढीले पड़ गए। प्रेम के ही बंधन में आते हैं ना भगवान, प्रेम के बंधन में ही आते हैं, प्रेम से ही आएंगे, क्रोध में नहीं आएंगे। आज मेरा ठाकुर ढीला पड़ गया। मैया कह रही लाला रुक तो सही, निक रुक तो ले। बोले कहा है मैया मारेगी तो ना, ना मारूंगी ना, तू चिंता मत करे, निक रुक जा। और मैया पहुंच गई पास में और ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया, ठाकुर जी का हाथ पकड़ लिया। आज 3 बजे से ही रात्रि के से ही ठाकुर जी जग गए और मैया को काम नहीं करने दे रहे हैं।